हेलो फ्रेंड्स, जय मां सरस्वती की। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक लग चुका है। इसलिए दोस्तों मैंने टारगेट स्टडी पे फोकस कर रखा है। टारगेट स्टडी के माध्यम से आपकी तैयारी कराई जा रही है। वन लाइनर जी के क्वेश्चंस में प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक ही लाइन में सवाल और जवाब आपके दिए जा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि भाई आप थोड़े समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर अप कर लेते हो। ये जो क्वेश्चंस जो आज मैं करा रहा हूँ, जो हरियाणा के जो पुरातत्व स्थल है और जो सभ्यताएँ हरियाणा में फैली हुई है, जो कि प्राचीन समय में जो सभ्यताएं खुदाई के दौरान जो प्राप्त हुई हैं अवशेष, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं इसमें कराऊंगा। प्लस में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है कुछ, वो भी दोस्तों इसमें मैं कवर अप कराने वाला हूं। तो एक बार वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करने की। आशा करूँगा उसको जरूर फॉलो करेंगे, और ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न खराब करते हुए आप लोगों का मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, हरियाणा का अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। अभिलेखों की बात करें अगर, तो हरियाणा का सबसे पहले क्वेश्चन आता है अभिलेखागार कहाँ पे। पंचकुला में है। दो क्षेत्रीय अभिलेखागार और हैं हरियाणा में, वो कि अंबाला और हिसार में है। आपके कहाँ पर है दोस्तों, अंबाला और हिसार में क्या है आपके क्षेत्रीय जो अभिलेखागार है हरियाणा के। अगर अभिलेखों के मामले में सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करें तो वो टोपरा अभिलेख है दोस्तों। टोपरा अभिलेख कहाँ पर है, टोपरा जगह कहाँ पे दोस्तों, यमुनानगर में है। जो टोपरा अभिलेख है दोस्तों, उसकी जो लिपि है वो कौन सी है, वो ब्राह्मी जो है उसकी दोस्तों लिपि है। और जो इसकी भाषा है वो दोस्तों कौन सी है, प्राकृत भाषा है। अगर क्वेश्चन आ जाए भाई टोपरा अभिलेख की भाषा कौन सी है, तो प्राकृत भाषा आप लिखेंगे। अगर उसकी लिपि आ जाए तो ब्राह्मी लिपि, आपका आंसर ठीक रहेगा। क्वेश्चन आ जाए भाई टोपरा अभिलेख जो हरियाणा में कहाँ पे है, यमुनानगर में दोस्तों। इसको क्या है, जो फिरोज शाह तुगलक थे, इसको जो है अपने कोटला, जो फिरोज शाह कोटला जगह है वहाँ पे दिल्ली में ले गए थे, वर्तमान में भी वहीं पर है। आगे देखिए, हरियाणा का जो दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा दोस्तों, शुग अभिलेख। अगर क्वेश्चन में टोपरा ना दिया हो, शुग दे दिया है, तो आप शुग पे भी टिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद शुग का ही नंबर आता है दोस्तों, जो कि यमुनानगर में है। राजा भोज का अभिलेख कहाँ से मिला था दोस्तों, हरियाणा में। हरियाणा में अगर मैं बात करूँ राजा भोज के अभिलेख की, तो ये कहाँ पे मिला था दोस्तों, पेहुआ में मिला था। आगे देखिए दोस्तों, देखिए ये जो है, जो भी अभिलेख मिले हैं, कुछ अभिलेखों को उनके नाम से जिस जगह पर वो मिले हैं उसी जगह के नाम से उसका नाम रख दिया गया। जैसे नचार खेड़ा अभिलेख है, नचार खेड़ा कहाँ पे है, जींद में है। तो नचार खेड़ा अभिलेख कहाँ पर है, जींद में है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि भाई ये जगह कहाँ पर है, तो वो जो जगह है ना, वो उस डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, भाई ये जगह कहाँ पे। जैसे नचार खेड़ा कहाँ पे, जींद में है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने क्या हड़प्पा की जो है खोज की थी। हड़प्पा कालीन जगह कौन सी, हरियाणा की सबसे बड़ी जो हड़प्पा कालीन जगह कौन सी है, राखीगढ़ी है, ठीक है, जो कि हिसार के अंदर आता है दोस्तों। राखीगढ़ी आपका, ठीक है। हरियाणा किस जिले में राखीगढ़ी स्थल है, हिसार में है, हिसार जिले में है ये। हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल कौन सा दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल कौन सा दोस्तों, हमारा फरमाणा दक्ष खेड़ा जो है जिसको बोलते हैं, ये दूसरा सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल है। आगे देखिए क्वेश्चंस में, सीसवाल गांव किस जिले में है दोस्तों। सीसवाल गांव जो है वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिसको सीसवाल सभ्यता के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन दोस्तों, सीसवाल गांव कहाँ पर है, हिसार में है। सीसवाल को क्या है, सीसवाल सभ्यता के नाम से जाना जाता है। बनावली गांव, बनावली सभ्यता जिसको जाने जाते हैं, बनावली गांव कहाँ पर है दोस्तों। आगे देखिए क्या है, बनावली गांव कहाँ पर दोस्तों, बनावली गांव फतेहाबाद में, बनावली सभ्यता दोस्तों इसको जाना जाता है। भिरडाना गांव कहाँ पर है, भिरडाना गांव, भिरडाना सभ्यता जिसको कहते हैं, भिरडाना जो है दोस्तों जगह वो फतेहाबाद में है। कुणाल गांव कहाँ पर दोस्तों, फतेहाबाद में है। कुणाल गांव प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि यहाँ पे राजा का मुकुट मिला था, इसलिए इसको कुणाल गांव प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिला था दोस्तों, राजा का मुकुट मिला था। क्वेश्चन पहले HSSC ने पूछा हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, खोखरा कोट नामक जगह कहाँ पे दोस्तों, खोखरा कोट नामक जगह रोहतक में है, ये भी पुरातत्व जगह है हमारी, ठीक है। फरमाना जो खास दक्ष खेड़ा नामक जगह हरियाणा किस जिले में है, ये भी आपकी दोस्तों रोहतक में भी पीछे क्वेश्चन आया था, ठीक है। आगे देखिए, गिरावड़ पुरातत्व स्थल हरियाणा किस जिले में दोस्तों, ये भी रोहतक में है। खोखरा कोट, फरमाना खास, गिरावड़। अगर बोहरा, एक बोहरा या बोहर गांव भी है दोस्तों, वो भी कहाँ पे है, रोहतक में ही है। ये भी आपकी क्या है, पुरातत्व से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मीताथल गांव हरियाणा के किस जिले में दोस्तों, मीताथल सभ्यता दोस्तों भिवानी जिले में क्या है ये गांव है। कुणाल गांव हरियाणा किस नदी के किनारे पे बसा हुआ दोस्तों, सरस्वती नदी के किनारे पे दोस्तों बसा हुआ है। हरियाणा राज्य में बाराखड़ी का सबसे पुराना अभिलेख किस स्थान पर मिला दोस्तों, सुग नगर है, जो कि आपके कहाँ पे है, यमुनानगर में है, वहाँ पर क्या है ये अभिलेख मिला है।
विग्रहराज चतुर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है दोस्तों? विग्रहराज जो चतुर्थ में हैं, इसका क्वेश्चन ये एचएसएससी ने पहले पूछा हुआ है। ये टोपरा में है दोस्तों। कहाँ पर है? टोपरा में। आगे देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एचएसएससी ने पहले पूछे भी हुए हैं दोस्तों। किस अभिलेख में हर्षवर्धन की वंशावली का उल्लेख मिलता है दोस्तों? सोनीपत जो ताम्रपत्र है उसमें क्या है? वंशावली का उल्लेख दोस्तों मिलता है हर्षवर्धन की का। पंचमार्क सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? पंचमार्क सिक्के ना दोस्तों अग्रोवा, शुग, खोखराकोट और नौरंगाबाद, इन 4 जगह से क्या है? पंचमार्क सिक्के मिले हैं। थे पोलर का दोस्तों प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ पर है? कैथल। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एचएसएससी ने पूछा हुआ है। भगवानपुर गांव कहाँ पे दोस्तों? ये भी पुरातत्व स्थल है, कुरुक्षेत्र में है, हरियाणा में। बनावली वर्तमान में किस नदी के किनारे पे है? घग्गर नदी के किनारे पर। बालू गांव हरियाणा में किस जिले में? कैथल में है। मदीना गांव हरियाणा के जिले में रोहतक में है। ये सारे प्राचीन स्थल हैं दोस्तों। सम्राट विक्रमादित्य हेमचंद्र किस नाम से प्रसिद्ध थे दोस्तों? अब थोड़े हिस्ट्री क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें आपके जो पानीपत की लड़ाइयाँ हुई हैं उनसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, क्योंकि पानीपत की लड़ाई से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों कई बार पेपर में आए हुए हैं। सम्राट जो हेमचंद्र विक्रमादित्य किस नाम से प्रसिद्ध दोस्तों? हेमू से नाम से प्रसिद्ध है। अंतिम जो है हिंदू शासक इनको माना जाता है दोस्तों। अंतिम हिंदू शासक जो हैं, जो इनको माना गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध सभी को पता होना चाहिए 1526 में हुआ था। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये पानीपत का प्रथम युद्ध की जीत किसने हासिल की दोस्तों? इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो बाबर ने क्या है इस युद्ध में जीत हासिल की थी दोस्तों। कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है भाई पानीपत में कितनी लड़ाइयाँ हुई है? अभी तक 3 लड़ाइयाँ मुख्यतः हुई है। जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था दोस्तों, उसको क्या है यहाँ पर अपने हिंदुस्तान में जो मुगल सल्तनत शुरू हुई थी, मुगल जो राज शुरू हुआ था उसका दोस्तों इसको एक मतलब कड़ी माना जाता है। पानीपत युद्ध की शुरुआत वहीं पानीपत के युद्ध से, प्रथम युद्ध से क्या है इसकी शुरुआत मान ली जाती है भाई मुगल शासन की। काबुली बाग मस्जिद हरियाणा में कहाँ पे दोस्तों? पानीपत में है दोस्तों। ये भी कहाँ पर है? पानीपत में है। काबुली बाग मस्जिद किसने करवाया था? बाबर ने। जब बाबर इस युद्ध में जीत गया था तो इब्राहिम लोदी की क्या है मृत्यु हो गई थी। तो क्या है उसने क्या उनका सम्मानजनक क्या उसका अंतिम संस्कार भी कराया था, यहाँ पे काबुली बाग का निर्माण भी कराया था। इब्राहिम लोदी का मकबरा भी बनवाया गया था दोस्तों पानीपत में ही। ठीक है, आगे देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई दोस्तों? दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी दूसरी लड़ाई। देखिए पहले लड़ाई के मैंने मेन बातें बता दी भाई, किसके बीच हुई, कब हुई, कौन उसने जीता, उससे संबंधित कुछ दूसरे तथ्य। तीसरी बार देखिए दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य जो कि अपने अंतिम हिंदू सम्राट थे। ठीक है, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने हासिल की जीत? भाई अकबर ने क्या है इसमें जीत हासिल की थी। जो हेमचंद्र विक्रमादित्य थे, जिनको हेमू के नाम से भी जाना जाता था, ये बहुत ही बड़े बहादुर मतलब काफ़ी अच्छे वो थे योद्धा। इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ जीती थी, लेकिन इनका कुछ दुर्भाग्य था भाई, जब युद्ध हो रहा था तो इनकी आंख में क्या है दोस्तों एक तीर लग गया था दोस्तों। इनकी आंख में एक तीर लग गया था जो कि इनके आंख के आर पार चला गया था। ठीक है, आर पार होने के कारण क्या ये बेहोश हो गए और इनकी सेना क्या दोस्तों यहाँ उधर से तितर बितर हो गई। काफ़ी प्रयास के बाद भी क्या है ये रिकवर नहीं कर पाए। अगर वो आंख में तीर नहीं लगता इनके दोस्तों, अगर वो तीर इनकी आंख में नहीं लगता तो आज जो वर्तमान भारत की स्थिति है वो बिल्कुल ही अलग होती, बिल्कुल डिफरेंट होती, बिल्कुल ही अलग होती। क्योंकि ये जो है हिंदू शासक था, तो यहाँ पर क्या है वो अगर ये जीतते तो जो मुगल सल्तनत थी उसका एंड हो जाता। तो उसके बाद की पिक्चर आप सोच के देखिए भाई, ये जो है 1556 में हुआ था। तो 1556 में हुआ था तो ना तो अंग्रेज़ों का शासन हो पाता यहाँ पर, ठीक है, ना ही मुगल सल्तनत का इतना डेवलप होता, ना ही पाकिस्तान में 2-3 स्टेट बन पाते इसमें से। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि जो ना आज के दिन जो हम देखने को मिल रही हैं। आगे देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने जीत हासिल की? अकबर ने। हेमू की समाधि किस गांव में बनी हुई है दोस्तों? सैदापुर गांव में इसकी समाधि बनी हुई है। हेमू को क्या है उसके जो अकबर थे उसके सैनिकों ने इसको पकड़ लिया था। अकबर के सैनिकों ने हेमू को पकड़ा और तो अकबर ने क्या उसका सिर जो है कलम कर दिया था दोस्तों। सिर जो है इसने कलम कर दिया था। तो यहाँ पर क्या सैदापुर गांव है, वहाँ पर क्या इसकी समाधि भी बनी हुई है। दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? हेमचंद्र, मैंने बता ही दिया। अब बात करते हैं तीसरी लड़ाई की। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई वो 1761 में हुई थी। किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाऊ पेशवा के बीच में। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो भाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। मराठों के बीच में ये भी क्वेश्चन है, मराठों की जो तीसरी लड़ाई वो किसके साथ हुई थी? अहमद शाह। देखिए क्वेश्चन जो है आपको ये नहीं कि डिट्टो यही मिले, इस क्वेश्चन को आप 3-4 तरीके से भी बता सकते हो भाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई? अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाऊ। सदाशिव भाऊ की लड़ाई किसके साथ हुई? तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली के साथ। अहमद शाह अब्दाली की तीसरी लड़ाई किसके साथ हुई? सदाशिव भाऊ के साथ। इसमें
कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली जीता दोस्तों। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से कहा जा सकता है, उल्टा सुल्टा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन हो गया, जीत किसकी हासिल हुई पानीपत में तीसरी लड़ाई में? अहमद शाह अब्दाली की। भारत में मुगल राज्य की शुरुआत किस लड़ाई से मानी जाती है दोस्तों? पहली लड़ाई से। ठीक है, अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन हुआ करते थे दोस्तों? अकबर के समय जो है रेवाड़ी के शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य हुआ करते हैं, जिनके बीच में जो है दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। जाटों का अफलातून किसको कहा गया है दोस्तों? जाटों का जो अफलातून है वो महाराजा सूरजमल को कहा गया है। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने शुरू किया? बाबा फरीद ने किया। बाबा फरीद के नाम पे क्या है? फरीदाबाद का नाम पड़ा हुआ दोस्तों, बाबा फरीद के नाम पर ही। ठीक है, आगे देखिए 1857 क्रांति का प्रथम विद्रोह हरियाणा में कहाँ पे हुआ दोस्तों? हरियाणा से प्रथम जो विद्रोह है दोस्तों अम्बाला से माना हुआ है कि भाई जो प्रथम विद्रोह वो अम्बाला से हुआ था। ठीक है, काफ़ी जो है यहाँ पर जो मुसलमान और रांगड़ों को माना जाता है भाई, जो कि विद्रोह इन्होंने किया था। विद्रोह किसने किया था भाई? मुसलमानों और रांगड़ों ने किया था दोस्तों। रिसालदार विरासत खान जो थे दोस्तों, उन्होंने रोहतक की अगुवाई की थी। और जो 18 का राजा नाहर सिंह ने किस रियासत के राजा थे? बल्लभगढ़ के थे, इन्होंने बल्लभगढ़ की जो की थी अगुवाई, काफ़ी इन्होंने जो है अपनी उसका परिचय दिया था। 1857 की क्रांति में जो हरियाणा का योगदान है उसके लिए एक स्पेशल वीडियो जीके का मैं बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, समय थोड़ा बच गया है तो काफ़ी क्वेश्चंस मैंने जो है डाल रखे हैं प्ले लिस्ट में, आप देख सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है PYQ जो आपको वो मिल जाएंगे, जो कि HSSC ने पहले पूछे हुए हैं। टॉपिक वाइज स्टडी कीजिएगा, ज़्यादा गहराई में उतरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जीके का जो एरिया है दोस्तों उसको आप माप तोल नहीं सकते कि इतना एरिया, लेकिन टॉपिक वाइज क्लियर कीजिएगा। अपने जो हरियाणा के जो बेसिक जीके हैं, बेसिक जीके का मतलब मेरा यही है कि भाई हरियाणा का जो प्राचीन जो इतिहास रहा है, हरियाणा की जो संस्कृति है, हरियाणा की भाषा, हरियाणा की जलवायु कैसी है, यहाँ की नदियाँ, बांध, जो खेल खिलाड़ी, जो यहाँ की बोली है, जो यहाँ के मुहावरे हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें जो कि मैं धीरे धीरे आपके कवर अप करा रहा हूँ। तो आशा करूँगा वो वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और कर दो ताकि फ्यूचर की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हमारे को भी दोस्तों एक जो सब्सक्राइबर ना, वो जैसे गाड़ी में पेट्रोल का कार्य होता है ना, वैसे पर सब्सक्राइबर क्या होता है ना, चैनल के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा ही क्या ये चैनल रन होते हैं। अगर आपका प्यार नहीं मिलेगा तो चैनल भी रन नहीं हो पाएंगे। तो आप जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते व्यूअर्स जुड़ते हैं, उस तरीके से क्या है बनाने वाले का भी क्या है दोस्तों मोटिवेशन बढ़ता है। वो जैसे नए जैसे बोलते हैं ना भाई, बाजे के बिना पानी उठता, तो उसी प्रकार भाई सब्सक्राइबर के बिना क्या है मन नहीं करता आगे वीडियोस बनाने का। लेकिन हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे आप सभी का सहयोग मिल रहा है। आप सभी को जो भी बंदे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं उनका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूं। ठीक है, आप जो भी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मेरे भाई हार्दिक, मैं जो अपने मन की गहराइयों से क्या है उनका बहुत ही धन्यवाद देता हूं। और अपना प्यार इसी प्रकार से चैनल के साथ बनाए रहिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय हरियाणा।